हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर पूछा गया था फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसकी जीरोज निकालनी है बेटा, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले फैक्टर निकाल लेंगे। जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा बेटे, हमें 8 और x का कोएफिशिएंट 1 यानी कि 1 इंटू 8 इक्वल टू 8, और 8 के ऐसे फैक्टर जिसका या तो डिफरेंस 2 आए या सम 2 आए, मींस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 और 4 इक्वल टू 8 और 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इसके फैक्टर बन गए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4। x कॉमन ले लो, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 4। x माइनस 4 फिर दोनों में कॉमन आ गया और यहां से बच गया x प्लस 2। ये बन गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर जो हम 8th में क्लास से बनाते हुए आ रहे हैं। अब 4 जीरोज, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। ये जीरोज निकल गई हमारी दो बेटा। दो जीरो निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे सम ऑफ जीरोज यानी वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोज वो क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरो मीन 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बेटे, वो है माइनस 2 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इक्वल टू 2। ये हो गया भाई वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। प्रोडक्ट ऑफ का जो आएगा वो क्या है जीरोज का, 4 इंटू माइनस 2 एंड दिस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या बेटे माइनस 8 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, हेंस वेरीफाइड। पार्ट 2 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेम पैटर्न पे इसको भी पहले हमें इसके जीरोज निकालने हैं और फिर इसको भी इस तरह से हमने सम एंड प्रोडक्ट, सम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। इधर कोफिशिएंट है उधर जीरोज है, वो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसको बोलेंगे वेरिफिकेशन ऑफ कोफिशिएंट। देखिए 4s स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 और 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब 2 प्लस 2 क्या होता है 4, तो माइनस 2x प्लस 1। यहां से 2, सॉरी बेटा दिस इज s, दिस इज s, 2s कॉमन, 2s माइनस 1 माइनस 1 2s माइनस 1। यहां से अगर माइनस 2 1 कॉमन लेंगे तो माइनस 1 इंटू 2s माइनस 2s, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। अब यहां से 2s माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या बचा 2s माइनस 1। 4 जीरोस,
2s minus 1 is equal to 0. 2s minus 1 is equal to 0. 2s equal to 1 और s is equal to 1 by 2. 2s equal to 1 और s is equal to 1 by 2. हमारे पास दो जीरो आ गई। फिर हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। सम ऑफ जीरोज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एफिशिएंट ऑफ एक्स के। सम ऑफ जीरोज मीन 1 by 2 plus 1 by 2. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस 4 अपॉन 4। एलसीएम लो बेटा, 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 into 1 1 plus 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 into 1 1 इक्वल टू 4 upon 4 1 1। दिस इज 2 upon 2 इक्वल टू 1 एंड 1 इक्वल टू 1। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन एफिशिएंट ऑफ x के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन 1 by 2 into 1 by 2 equal to constant term is 1 and coefficient of x square is 4. 1 by 4 in equal to 1 by 4. Hence proved. ये इस तरह से दोनों पार्ट हमारे हो गए और अगले पार्ट भी इसी तरह के हैं। आपको अगर कोई भी चीज समझ नहीं आना बेटे, उस वीडियोस को, उस एक्सरसाइज का वीडियो जो है चाहे इंट्रोडक्शन है उसको पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको हम लिख लेंगे बेटा 6x क्यूब माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए 6 और 3, 6 इंटू 3 18 और 9 इंटू 2 18, 9 माइनस 2 7। लेकिन हम क्या करेंगे, इस 9 को माइनस और इसको प्लस और ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा बेटे, फैक्टर जब हम करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 3x कॉमन आया बेटे। क्या बचेगा 2x माइनस 3, यहां से प्लस 1 कॉमन लोगे तो 2x माइनस 3, इन दोनों में से 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 ये बचेगा। देखिए 4 जीरोज, 2x माइनस 3 इसको भी 0 के बराबर रखो, 3x प्लस 1 इसको भी 0 के बराबर रखो। 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 बाई 2, 3x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। अब ये दो जीरोज आ गई। अब वेरिफिकेशन करनी है बेटा। वेरिफिकेशन में क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज, क्या आएगी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की। सम ऑफ जीरोज मीन एक ये जीरोज एक ये जीरोज, दोनों का सम 3/2 प्लस
-1/3। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटे? कोफिशिएंट ऑफ x है दिस माइनस इंटू -7 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? दिस 6। अब यहां से देखिए अगर एलसीएम लेंगे हम इसका 3/2 माइनस प्लस -1/3 इक्वल टू 7/6। यहाँ क्या बनेगा? अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 7/6 और ये 7/6 इक्वल टू 7/6। ये वेरीफाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बेटे? 3/2 इंटू -1/2 दिस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या बेटे? दिस इज द कांस्टेंट टर्म -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। 3 2 जा 6। ये 1/3 था बेटे, 1/3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा? -1/2 और ये माइनस यहां था ही -1/2 हेंस वेरीफाइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है बेटे? 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे? यहां पर हमें कॉमन क्या मिला बेटे? देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है? 4u u प्लस 2 4 zeros 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। u इक्वल टू आ गया -2 और यहां से u इक्वल टू आ गया 0। अब सम ऑफ जीरोस रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x के। सम ऑफ जीरोस मीन 0 प्लस -2 माइनस कोएफिशिएंट। देखो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटे? -8 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 4। 4 2 जा 8 दिस इज -2 इक्वल टू -2। वेरीफाइड हो गया ये भी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन 0 इंटू -2। कांस्टेंट टर्म क्या है? अगर यहां पर कांस्टेंट की बात करें तो बेटा क्या आएगी? +0। तो 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कितना है? 4 और 0 इक्वल टू 0 हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी चीज है बेटा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 5th। क्वेश्चन नंबर 1, t² -15
अब यहां देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, टी स्क्वायर माइनस रूट 15, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, टी माइनस 15 टी प्लस 15, 4 zeros, t minus root 15 equal to 0, t plus root 15 equal to 0, t equal to root 15 माइनस का, और यहां से t equal to root 15 प्लस का। अब वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज क्या आएगी बेटा, सम ऑफ जीरोज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज मीन रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, कोएफिशिएंट ऑफ x दिस इज माइनस। अब यहां अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15 और प्लस 0t, तो यहां क्या बना बचे, माइनस 0 अपॉन 1, और ये भी 0 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा मीन रूट 15 इंटू रूट 15 माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा था, यहां क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट x के। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन, यहां पर देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म माइनस 15, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, इन दोनों को किया माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, हेंस वेरीफाइड। Last part, 3x square, this is part 6, 3x square minus x minus 4। अब यहां पे देखो 4 into 3, this is 12, और 4 minus 3, this is 1। अगर हम करते हैं क्या, माइनस 4 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 1, और वही हमें चाहिए। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन आया बेटे, x कॉमन आया, 3x माइनस 4, यहां से क्या कॉमन आया, प्लस 1 कॉमन आया, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, और यहां से बचा x प्लस 1, 4 जीरोस, क्या आएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। अब हमारे पास दो जीरोज आ गई। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे सम ऑफ जीरोज। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की। सम ऑफ जीरोज मीन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 4/3 प्लस माइनस 1। कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3। यहाँ पे एलसीएम लिया 4 प्लस इंटू माइनस माइनस,
और इसके नीचे क्या है 1 और 4, सॉरी बेटा दिस इज 3, और 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 3, और यहाँ क्या बना 1/3, 4 - 3 1/3 इक्वल टू 1/3, ये वेरीफाइड होगा। अब बात करेंगे मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बेटे 4/3 इंटू -1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है -4 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 3, ये -4/3 और ये भी -4/3, हेंस प्रूव्ड। 2 find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively. First part, sum of zeros, this is 1/4, and product of zeros this is -1. Now we have to find a quadratic equation, means this is alpha plus beta and this is this is product mean alpha into beta. So we have to find a quadratic equation for these two numbers. Equation, quadratic equation, x square minus sx plus p. S is sum and p is product. X square minus s is 1/4 and p is -1 and this is equal to 0. Take LCM. 4x square minus x plus minus -4, इसके नीचे बेटा क्या है 1 है और दिस इज इक्वल टू 0. 4x square minus x minus 4 इक्वल टू 0. ये हमारी क्या आ गई फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन. सेकंड पार्ट, √2 1/3. यहां से देखो अगर हम इसकी बात करें यहां से s क्या है सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस (1/3). अब इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस s क्या है s है √2, p क्या है 1/3 इक्वल टू 0. अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बेटे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0. इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, 0 और √5. यहां से जो सम है s है वो 0 और p प्रोडक्ट वो है √5 और x स्क्वायर माइनस sx
प्लस p इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है √5, और ये क्या बन जाएगा बेटे, ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी थर्ड पार्ट की। फोर्थ पार्ट, 1 1 1 1, यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिस इज आल्सो 1। इक्वेशन क्या बनेगी, जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम, व्हाट इज सम, सम इज 1 into x plus product is 1, mean x square minus x plus 1 equal to 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। फिफ्थ पार्ट, -1/4 and 1/4। अब यहां से सम ऑफ जीरोज -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4, और इक्वेशन क्या आएगी वो इसकी, सेम, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर एज इट इज, माइनस एस एक्स मीन -1/4x प्लस पी मीन 1/4 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम अगर ले लें तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, और 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जब उसके सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो जीरोज के। लास्ट पार्ट, 6, 4 and 1, 4 1, sum of zeros, sum of zeros, this is s and this is given 4, product of zeros 1। इक्वेशन क्या बनेगी भाई, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, मान लिया जाए वो आ जाए एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर एज इट इज, एस क्या है 4, एक्स प्लस पी क्या है 1, और इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जब सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो। इसी में एक टाइप और आ जाती है बेटे, मान लिया जाए हमारे पास क्या है, अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 2, ये दे रखा है, और हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके जीरोज, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are alpha square and beta square, whose zeros are alpha square and beta square। हमें अल्फा और बीटा दे रखे हैं, हम अल्फा स्क्वायर निकाल सकते हैं, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, सम निकाल सकते हैं, कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। अब यहां से इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस, अब एस क्या आएगा, ये आएगा 5
प्लस प्रोडक्ट क्या आएगा 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई किसकी, ऐसी एक इक्वेशन आई जिसके अगर हम जीरोज निकालेंगे, एक 1 आएगा और एक 4 आएगा, मींस इन अल्फा का और बीटा का स्क्वायर आया। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये अल्फा बीटा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो सकता है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो सकता है, ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हो सकता है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं।